जितना महान आदमियों के बारे में पढ़ोगे ना उतना महान बन जाओगे। शिवाजी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पेटेंट थोड़ी हैं। ही इज अ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन हु वांट्स टू बिकम ग्रेट। अंबेडकर किसी के पेटेंट थोड़ी है। कभी किसी महान को जाति और धर्म की नजर से मत देखना। डोंट डू दिस ब्लंडर, बिकॉज एवरी ग्रेट पर्सन हैज अ लाइफ स्टोरी इन विच he deals with the same situation which you are dealing. हो सकता है कि आज आपके पास एक ही सेट कपड़ा हो, कोई बात नहीं, अंबेडकर के पास भी था। तो जब तुम वो पढ़ोगे ना तो तुमको बड़ी हिम्मत मिलेगी अंदर से। यार है दुनिया में सबसे आसान काम है प्रवचन देना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है उसे फॉलो करना। इसलिए तुम मुझे कभी भी बहुत आदर्श की बातें करते हुए नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुद को भी फॉलो करना पड़ता है। और अगर तुम नहीं करते तो फिर तुम्हारी बिल्कुल वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए आदर्श की बातें कभी मत करना, तुम्हारी इज्जत हमेशा बनी रहेगी। तो मैं बात कर रहा था अंबेडकर की, शिवाजी की, वगैरह वगैरह की। तो ये क्यों मना? आजकल तुम देखो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इज सेलिब्रेटिंग शिवाजी जयंती, अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज सेलिब्रेटिंग अंबेडकर जयंती। अब एक ने अगर अंबेडकर जयंती मनाई और 10,000 लोग निकले तो दूसरा कहेगा अच्छा हम तो 20 निकालेंगे। आज लोग सीख नहीं रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से। कि अगर अंबेडकर का इतना बड़ा झंडा किसी ने लगाया तो पूरे गाड़ी में झंडा लगाए हैं। कि हमने कहा भैया ऊपर बादल से लड़ रहा है, तो मुझे पलट के देख रहा था। अरे मैंने कहा कुछ नहीं, झंडा बड़ा लगाया तो बादल से टकरा रहा था, जब बारिश ना हो जाए। Today, celebrating a Jayanti is a very good thing, and it should be celebrated by everyone to learn from those personalities, because every great personality has a history of struggle. अंबेडकर, शिवाजी, गांधी, लिंकन, पढ़ो यार इनको, तो तुम्हारी लड़ाई आसान हो जाएगी। अब तुम क्या है, अब तुम्हारे मन में बात आएगा कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को बहुत मारा था, तुम इससे मत देखना। You are a bureaucrat. You don't see him as a Hindu or a Muslim. If you will see him as a Hindu, you will miss his achievements. If you will see him as a Muslim, you will miss his mistakes. देखो, तुम मुसलमानों से बात करो ज्यादातर, औरंगजेब के विरोध में सुन ही नहीं सकते वो। हाँ अरे ये सब है, अरे भैया जाहिद भाई है हमारे, तो मुझे जब मजा है तो मैं कुछ बोल देता हूँ इसे। औरंगजेब आदमी ठीक नहीं तो अपना चश्मा निकालते हैं ऐसे। मजा लेना है मुझे। नहीं सर ऐसा, सर वो जो है कभी एक पैसा किसी का नहीं खाया। हाँ सही कह रहा है। इनको औरंगजेब कभी फायदा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको एक चश्मे से देख रहे हैं। आप उसे ना तो हिंदू बन के देखिए औरंगजेब को, और ना मुसलमान बन के देखिए। आप उसे एक ब्यूरोक्रेट की नजर से देखिए, तब वो आपको फायदा करेगा। These characters in history, इनसे आप नफरत मत करिए। औरंगजेब ने हिंदुओं को, जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियां सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000। तो शुरू में हमको भी लगा कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठ। तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि एक साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं ना 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में कितना? 15 करोड़।
और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? मैं अगली बार आऊंगा अपनी डायरी लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जब कोई बड़ी घटना घटती है ना तो मैं उसे आज भी नोट कर लेता हूं। उस दिन जाके मैंने लिखा कि यार किसी की सुनी सुनाई बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम बाहर कहीं आओ और ईरान से आए हो। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। उसने कहा बेटा जाके पढ़ो, जब पढ़ो किताबों से तब उस पर चर्चा करो और खुद से सोचो भी। He has the largest number of Maratha Mansabdars in his army. सबसे ज्यादा मराठा मनसबदार थे उसके पास, औरंगजेब के पास, राजपूत भी। तुम ब्यूरोक्रेट हो, तुम उटपटांग बातें नहीं कर सकते, तुम उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते।